Welcome students to the chemistry class. Today we will study about systems of measurement. Systems of measurement. You should know that initially there are two different systems which are initially existed. They are metric system and English system. But these two systems are different from each other. So the units and measurements and weights all thought that we should have a common system and एक common system पूरा यूनिवर्स में होना चाहिए, ऐसा पहले सोचा जा गया था. इसलिए एक कॉमन सिस्टम को डेवलप किया गया है जिसका नाम होगा एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम मतलब इनिशियली दो सिस्टम थे. वन इज इंग्लिश सिस्टम एंड अनदर वन इज मेट्रिक सिस्टम. ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट थे. तब एक स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलप हुआ जिसका नाम है एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम. एसआई का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस इज नोन एज एसआई. एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे इसको. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ये जो एसआई सिस्टम जो एग्जिस्ट हुआ था वो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको बोलते हैं 11th जनरल कॉन्फ्रेंस. 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट्स एंड मेजरमेंट्स पे. उसमें ये साइंटिस्ट ने ये थॉट दिया है कि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल सिस्टम होना चाहिए जिसका नाम क्या रखा है? एसआई सिस्टम. स्टूडेंट्स, एसआई सिस्टम के अंदर इट हैज 7 बेस यूनिट्स. यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं जो कितने होते हैं? 7 बेस यूनिट्स होते हैं इसमें. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1875 में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस. 11th कॉन्फ्रेंस हुआ था, पेरिस के अंदर हुआ था. पेरिस के अंदर एक कॉमन सबमिट हुआ था. जनरल कॉन्फ्रेंस पेरिस के अंदर हुआ था, 1875 में हुआ है. ये 1875 में हुआ है. तो हम इस एसआई सिस्टम के 7 बेस यूनिट्स होते हैं. इन बेस यूनिट्स को हम पहले देखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस बेस यूनिट में सबसे पहले जो क्वांटिटी होती है वो है बेस फिजिकल क्वांटिटी. पहले इसको देखते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी. अब इस क्वांटिटी का सिंबल क्या हो सकता है वो हम देखेंगे, और इसका नेम क्या है? एसआई यूनिट का नेम ऑफ एसआई यूनिट, इसको हम देखते हैं यहाँ पे. और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे कि सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट क्या होगा ये हम यहाँ पे देखेंगे. नेम ऑफ एसआई यूनिट, सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, बेस फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल ऑफ दिस बेस फिजिकल क्वांटिटी. सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ. यू ऑल नो दैट लेंथ हैज ए सिंबल ऑफ स्मॉल एल, और यहाँ पे जो मीटर इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट. मीटर का यूनिट आप सिंबल कैसे लिखते हो? एम लिखते हो. यस या नो? तो हम ये 7 बेस यूनिट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ये फर्स्ट बेस यूनिट है. सेकेंड बेस यूनिट जो है वो आपका मास है. मास का भी तो सिंबल कैसे होता है? स्मॉल एम होता है. और यहाँ पे किलोग्राम, देखो ग्राम भी होता है लेकिन हम ऐसे यूनिट की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे किलोग्राम. किलोग्राम का सिंबल कैसे होता है? ये ऐसे यूनिट है किलोग्राम. मास का सिंबल एम होता है, किलोग्राम का सिंबल होता है केजी. केजी क्या है? यूनिट है एसआई का. हम नेक्स्ट की बात करते हैं टाइम. टाइम का सिंबल कैसे होता है? स्मॉल टी.
और टाइम जो एसआई यूनिट होता है सेकेंड, सेकेंड का सिंबल हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल एस लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट होगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका सिंबल कैसे होता है, आई होता है, और एम्पियर क्या होगा, इसका यूनिट होगा। एम्पियर का सिंबल कैसे होता है, कैपिटल ए होता है। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होगा इसका यूनिट। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या होता है, टी होता है, और केल्विन आपको सब पता है कि 3 यूनिट होते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, और केल्विन का सिंबल जो होता है वो कैपिटल के होता है स्टूडेंट्स। सिक्स्थ वन जो देखिएगा आप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या यूनिट हो सकता है, सोचिए आप। इसका सिंबल एन है। अब बोलिएगा मोल। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेली पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और मोल कैसे लिखते हैं, MOL सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट बेस यूनिट देखिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल होता है I म्यू। कैंडिला इसका क्या होता है, यूनिट होगा, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, CD से करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 7 बेस यूनिट्स हैं जो SI सिस्टम के हैं। SI सिस्टम मीन्स द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट एग्जिस्टेड इन 1875 फ्रॉम पेरिस इन द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। ये मीटिंग जो है ये पेरिस में हुआ था 1875 में। SI सिस्टम इज हैविंग 7 बेस यूनिट्स। One is the base units, that is length symbol is L, meter its unit, and meter symbol क्या होगा, M होगा। मास का आपको पता है किलोग्राम होगा, kg। टाइम सेकेंड्स होता है, S इसका यूनिट सिंबल होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, A। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T, कैपिटल T। स्मॉल t टाइम है, और कैपिटल T क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट कैपिटल T होता है टेम्परेचर के लिए। केल्विन, और केल्विन का सिंबल होगा कैपिटल के होता है, स्मॉल के नहीं होता है स्टूडेंट्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल होगा। मोल का मतलब MOL लिखेंगे आप। मोल का सिंबल होता है N। मोल यूनिट है, यूनिट का सिंबल MOL होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी I म्यू होता है इसका सिंबल, और यूनिट क्या होता है, कैंडिला। कैंडिला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CD से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है 7 बेस यूनिट्स हैं। अब हम ऐसे यूनिट्स के कुछ प्रीफिक्सेस की भी बात करते हैं। कुछ प्रीफिक्सेस की हम बात करते हैं। अगर हम जो 10 लिखते हैं तो इस 10 को कैसे लिखते हैं, डेका। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 को हम कैसे लिखना है, प्रीफिक्स ऑफ SI यूनिट। अगर हमें कहीं पे भी लिखा है कि 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं डेका। 10 को लिखना है डेका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने लिखा है 10 to power -1, तो हम लिखते हैं इसको डेसी। क्या बोलेंगे, इसको डेसी बोलते हैं। प्रीफिक्सेस विच आर यूज्ड इन SI सिस्टम में ये। अगर हमने लिखा 10 to power -2, देन इट विल बी सेंटी, इसको सेंटी बोलते हैं। अगर हमने लिखा 10 to power -3, तो इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं मिली। तो आप देखिएगा मिली, सेंटी, डेसी और डेका। तो ये नेगेटिव में हम जा रहे हैं, तो इनके भी नाम होते हैं। फिर हम देखते हैं 10 to power -6। 10 to power -6 को आप कैसे लिखते हो, इसको लिखते हो माइक्रो। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं माइक्रो। 10 to power -9 को हम बोलते हैं नैनो। तो ये आप कुछ ऐसे सिस्टम है जो आपको याद रखना है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, और हम बार बार
ये जो है पूरे चैप्टर में, पूरा केमिस्ट्री में हम यूज में लेंगे, जहां फिजिकल केमिस्ट्री हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 10⁻⁻9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नैनो। और 10⁻⁻6 को आप माइक्रो बोलेंगे, 10⁻⁻3 मिली बोलेंगे, और 10⁻⁻2 को सेंटी बोलेंगे, और 10⁻⁻1 को डेसी बोलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। 10⁻⁻12 हम लिखेंगे तो पिको बोलेंगे, और 10⁻⁻15 आप लिखेंगे तो फेम्टो बोलेंगे, फेम्टो। 10⁻⁻18 ओट्टो। 10⁻⁻21 जेप्टो। 10⁻⁻24 YOCTO, ये हम लिखेंगे, योक्टो। तो ये जो चीजें हैं आपको याद होना चाहिए। 21 को जेप्टो बोला है और -24 को योक्टो बोला है स्टूडेंट्स। ये योक्टो हैं और ये जेप्टो हैं। तो ये सारे जो हैं वो हमने माइनस वाले देखे हैं, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। और देखो 10⁻⁻12 को पिको बोला है, -15 को फेम्टो, -18 को ओक्टो, और 21 जेप्टो, और 24 योक्टो। फिर हमने देखा, फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमने 10⁻2 लिखा है, प्लस में 2 लिखा है, तो इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं हेक्टो। और 10⁻3 हमने लिखा है तो आपको पता है किलो बोलते हो आप, किलो, ये हमें पता है ना। 10⁻2 का मतलब हेक्टो, 10⁻3 का मतलब किलो, 10⁻6 का मतलब होता है मेगा, 10⁻9 का मतलब होगा गीगा, 10⁻12 का मतलब होता है टेरा, 10⁻15 का मतलब होता है पेटा, 10⁻18 एक्सा, 10⁻18 होता है स्टूडेंट्स हेक्सा। और मैं यहां लिख रहा हूं 10⁻18 21, दैट इज नोन एज जीटा, और 10⁻24 योटा। तो इस तरीके से हम, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ये एक दिन में हमें याद नहीं करना है स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, बार बार, मतलब डेली 5 to 10 मिनट्स हम देखते रहेंगे इनको। एक बार पढ़ेंगे बस छोड़ देंगे, एक बार पढ़ेंगे छोड़ देंगे, इस तरीके से ये हमारे डेली रूटीन में आएंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो याद रखना है। इससे क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, ये जो टेरा, पेटा, एक्सा, सेंट, ये हम कहीं मैक्सिमम यूज नहीं लेंगे, लेकिन हमें मिनिमम 10, 10⁻⁻1, 10⁻2, 10⁻3, -6, -9 तक आपको बिल्कुल याद रखना है। ये वाले जो है वो याद रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, और ये 10 को आपको याद रखना है। अब हम प्लस के अंदर अगर चले और माइनस के अंदर, ये भी स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, फेम्टो। 10⁻⁻15 को फेम्टो बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्म करके एक साइंटिस्ट है, उसने इसको फाइंड आउट किया था। फिर हमें अगर प्लस में जाना है तो 10⁻2 को हेक्टो, और 10⁻3 को किलो, 6 को मेगा, और 9 को गीगा। काफी स्टूडेंट्स को ये याद भी होते हैं। आप पहले मतलब 10th क्लास तक भी याद किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज की क्लास में ये सारी चीजें आपको स्टूडेंट्स याद रखना है। तो हमने पढ़ा एसआई यूनिट्स और प्रीफिक्सेस ऑफ एसआई यूनिट। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइएगा इस वीडियो में और आप आराम से पढ़िए।